और अब बात वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर हो रहे विरोध की। असम के धुबरी से पूर्व सांसद और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने नए संसद भवन पर दावा ठोक दिया और कहा कि नया संसद भवन वक्फ की जमीन पर बना है। सरकार वक्फ की जमीन को हड़पना चाहती है। पहले दिल्ली के मंदिर, फिर सड़क और स्मारक, और अब देश की संसद। वक्फ संशोधन पर जब से बिल पेश किए जाने की बात सामने आई है, तब से वक्फ की जमीनों को लेकर दावों की बाढ़ आ गई। पहले दिल्ली के कई मंदिरों को वक्फ की संपत्ति बताया गया, फिर सड़कों पर वक्फ का दावा ठोका गया। देश की कई प्रमुख स्मारकों को भी वक्फ की संपत्ति बताया गया। और अब जिस नए संसद भवन में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाना है, उस संसद की नई इमारत को ही वक्फ की जमीन पर बनाए जाने का दावा कर दिया गया है। पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। पार्लियामेंट है वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। असम के धुबरी से पूर्व सांसद और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया कि नया संसद भवन वक्फ की जमीन पर बना है और सरकार वक्फ की जमीन को हड़पना चाहती है। आप लोग जाइए, इंटरनेट में तलाश करिए, हमारे पास कल एक साहब ने लिस्ट दिया है, वो जो पूरे इंडिया का वो किया है, उसके अंदर वो रिपोर्ट होगा। बदरुद्दीन अजमल ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करते हुए ये आरोप लगाया कि सरकार वक्फ बोर्ड की 9.7 लाख बीघा जमीन हड़पना चाहती है और उद्योगपतियों को होटल बनाने के लिए वक्फ की जमीन बांट रही है। बदरुद्दीन के आरोपों पर विपक्ष ने भी सुर में सुर मिला। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, अगर उन्होंने इस तरह से कहा है तो उनके पास कोई उनको एविडेंस होना चाहिए, और अगर एविडेंस है तो मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है कि हमारी ज़मीनों पर बंदर बांट हो रहा है। मैं तो नहीं कहता हूँ कि वो ज़मीन खाली हो जाएगी, पार्लियामेंट बन चुकी है, सम्मान है उसका, लेकिन वो लीजी बन सकते हैं इस वक्फ बोर्ड के, वो किराए पे ले सकते हैं। इसी तरह से अंबानी साहब की, बहुत बड़े आदमी है वो, उनकी ज़मीन तो प्रूव हो चुका है कि वो ज़मीन भी जो है ना वो वक्फ की है। उन्होंने ठीक कहा है, भारत सरकार के अलग-अलग मिनिस्ट्रीज के अंदर बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी है जो उन्होंने कब्जा रखी है। अगर ये कानून पास हो जाता है तो वक्फ प्रॉपर्टी का ज्यादा हिस्सा सरकार कब्जाएगी। बदरुद्दीन अजमल ने नए संसद भवन की जमीन को वक्फ का बताए जाने का दावा किया तो बीजेपी और सहयोगी दलों ने विरोध करते हुए इसे सियासत का हिस्सा बताया। बदरुद्दीन अजमल खुद तो अपनी सीट नहीं बचा पाए और चर्चा में बने रहने के लिए बड़ी बड़ी बातें करना, ऐसे जो विफल नेताओं की जो बातचीत का अंदाज है वो वही है। कोई बहुत गंभीरता से इनके बयानों को ले भी नहीं रहा है। बदरुद्दीन अजमल जी का अगर बस चले तो वो पूरी दुनिया को वक्फ घोषित करके बोले कि पूरी दुनिया की जमीन हमारी है। ये सब मुस्लिम वोट बैंक में अपनी जमीन और पैंट बढ़ाने के लिए किस प्रकार से एक गुमराह करने की बात करते हैं। वक्फ संशोधन बिल के लिए फिलहाल जेपीसी कमेटी बनी है जो इस पर लोगों के सुझाव ले रही है, जिसके आधार पर तैयार रिपोर्ट को संसद में पेश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही वक्फ की जमीन पर हो रहे दावों से मामले में नई सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।